हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजकन शर्मा टीके स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज अपना टॉपिक है उपवेद, 16 संस्कार और 8 प्रकार के जो विवाह है उनके बारे में बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले वाले जो टॉपिक है उसमें अपन ने बात की थी, जैसे जो वेदांग है, वेदांगों के बारे में अपन ने बात की थी, जैसे इसके जो छंग हैं उनके बारे में, और साथ ही हमने और भी अनेक प्रकार की जो टॉपिक है उनके बारे में अपन ने बात की थी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, उपवेद की बात करते हैं। देखिए, जो भी 4 वेद हैं उनके उपवेद भी हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपवेद यानी कि ये वेदों से संबंधित है। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, एक तरफ तो वेद है, एक तरफ उपवेद है। तो वो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद से हम किसके बारे में जानकारी लेते हैं? चिकित्सा संबंधी जानकारी लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर वेदों की अगर बात आती है तो वेदों से चिकित्सा संबंधित जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। तो ये ध्यान दीजिए, वेदों की अगर बात आती है तो अथर्ववेद में तो हमें चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है। अगर उपवेदों की बात आती है तो उपवेद में आयुर्वेद जो उपवेद है उसमें हमें चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है। तो इससे संबंधित अनेक विद्वान थे जो आपने नाम भी सुना होगा, जैसे जीवक है, चरक है, सुश्रुत है और धन्वंतरी है। ठीक है, तो ये 4 है किससे संबंधित? आयुर्वेद है। इसके बारे में हम एक पर्सनली एक वीडियो बनाएंगे और इनके जो भी जितने भी महत्वपूर्ण जो पर्सन है, जो भी व्यक्ति हैं, उनके बारे में डिटेल से अपने अध्ययन अपन बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं सामवेद की। अगर बात करें तो सामवेद हम गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। इस गंधर्व वेद में किसकी जानकारी मिलती है? संगीत कला के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में यजुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद में आपको पता है युद्ध संबंधी जो कलाएं होती हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद है, और इसमें शिल्प संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये तो वेदों के उपवेद होगी डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है 16 संस्कार। तो 16 संस्कारों के बारे में अपन बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो जरा आप ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा मन लगा के इसको पढ़िए। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, संस्कार क्या होता है? संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण होता है। अब देखिए, शुद्धिकरण क्या है? यानी कि शुद्धिकरण होता है जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य का क्या होता है? शुद्धिकरण होता रहता है। तो ये शुद्धिकरण है। तो इस शुद्धिकरण की अगर चर्चा की अगर बात करें तो आपको पता है कि 16 संस्कारों की चर्चा जो कल्प सूत्र है, उस कल्प सूत्र जो वेदांग है उसका एक गृह सूत्र है। उस गृह सूत्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है। तो अपन एक एक करके हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। देखिए, गर्भाधान संस्कार क्या होता है? जब जीव माँ के पेट यानी उदर में प्रवेश करता है तो वो कौन सा संस्कार कहलाता है? गर्भाधान संस्कार कहलाता है। इसके बाद में दूसरा संस्कार होता है पुंसवन। पुंसवन होता क्या है? यह संस्कार गर्भ के यानी कि जो गर्भ के तीसरे माह में किया जाता है। तीसरे माह में ये संस्कार किया जाता है, और किस लिए किया जाता है? पुत्र की प्राप्ति के लिए ये कामना की जाती है। तो ये संस्कार हो गया पुंसवन संस्कार। एक होता है सीमांतोयन संस्कार। सीमांतोयन संस्कार देखिए क्यों किया जाता है कि जो गर्भस्थ जो शिशु होता है उसकी जो मानसिक विकास के लिए, यानी कि जो IQ होता है, यानी कि जो उसका मानसिक जो विकास है उसके डेवलप के लिए, और साथ ही जो अनिष्कारी जो शक्तियां होती है ना, जादू टोना वाली, इन अनिष्कारी शक्तियों को बचाने के लिए व्यक्ति के द्वारा कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमांतोयन संस्कार किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 3 प्रकार के जो संस्कार हैं ये तो बच्चे के जन्म से पहले ही किए जाते हैं। अब इसके बाद में चौथा जो संस्कार है जातक्रम संस्कार। देखिए, जातक्रम संस्कार होता क्या है? जातक्रम संस्कार में बालक के जन्म के समय बालक का जो पिता होता है, बालक का पिता जो बालक को आशीर्वाद देता है दीर्घायु के लिए, और साथ ही उसके मुंह में क्या करता है? मीठा यानी कि शहद उसको खिलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जातक्रम। फिर आता है नामकरण आता है। देखिए, नामकरण का मतलब आप समझते हो, जन्म के 10वें या 12वें दिन बालक का नामकरण संस्कार होता है, यानी कि बच्चे का नाम निकाला जाता है।
लेकिन आज तो आपको पता ही है, गूगल पे सर्च करके ये नाम वगैरह निकालते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। पंडित या पुरोहित है उसके उसी से कंसल्ट करके बच्चे का नामकरण किया जाना चाहिए। तो ये संस्कार हो गया नामकरण संस्कार। इसके बाद हम निष्क्रमण की बात अगर करते हैं तो निष्क्रमण का मतलब समझते हो आप, यानी घर से बाहर निकलना पहली बार बच्चे को, तो ये निष्क्रमण संस्कार होता है। ये क्या होता है कि 12वें दिन और 4 माह के बीच में किया जाता है, यानी कि 12वें दिन और 4 माह के बीच में बच्चे को क्या होता है कि घर से बाहर निकाला जाता है। और बच्चे को कौन निकालता है? बच्चे का पिता या मामा ही बच्चे को बाहर निकालता है। तो ये हो गया आपका निष्क्रमण संस्कार। हम अन्नप्राशन की अगर बात करें तो अन्नप्राशन में आपको पता है कि पहली बार बालक को अन्न खिलाया जाता है, यानी कि 6 महीने तक तो क्या है अपने माता का वो दूध पीता है। इसके बाद में क्या होता है, पहली बार अन्न प्राशन यानी कि मुंह में अन्न खिलाया जाता है। तो ये अन्न प्राशन संस्कार हो गया। चूड़ाक्रम की अगर बात करें तो चूड़ाक्रम आपको पता है कि मुंडन होता है उसका, ठीक है, यानी कि पहली बार बच्चे के बाल बनाए जाते हैं, यानी कि ये पहले और तीसरे वर्ष में इसके ये शुभ माना जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, बच्चे के जो बाल हैं छोटे बच्चे के वो उसकी खूबसूरती के लिए बढ़ाए जाते हैं। तो ये गलत बात है, लेकिन संस्कार तो करना ही चाहिए, फिर बाद में इसके बाद में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। चूड़ाक्रम हो गया। चूड़ाक्रम के बाद में हो गया कर्णवेधन, यानी कर्णवेधन संस्कार होता है, यानी कर्ण यानी कि कान होता है, कान को पहली बार छेदा जाता है। और वो कब छेदा जाता है? पहले माह में या तीसरे माह में या 5वें माह में, ये शुभ माना जाता है। तो ये कर्णवेधन संस्कार हो। इसके बाद में होता है आपका विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ यानी कि बालक अब क्या करेगा? स्कूल जाएगा, यानी कि विद्या का आरंभ करेगा। बालक पहली बार स्कूल जाकर विद्या अध्ययन करेगा। तो ये आपका विद्यारंभ हो गया। नेक्स्ट इसका है 11वां संस्कार उपनयन संस्कार। देखिए उपनयन संस्कार क्या होता है? देखिए उपनयन संस्कार किसका होता है? द्विज का। आपको पता है वर्ण व्यवस्था के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है। इन तीनों का ही क्या होता है? उपनयन संस्कार होता है। तो देखिए जो बालक द्विज होगा उसी का उपनयन संस्कार होता है। द्विज का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। देखिए द्विज बालक यानी कि द्विज जो बालक है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो बालक है वो जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत धारण करता है। और यहीं से वह बालक ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर जाता है, यानी कि शिक्षा अध्ययन करने लग जाता है। देखिए जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत तीन धागे होते हैं। ये 3 धागे होते हैं। देखिए सत्य, रज और तम, यानी कि सत्य, रज और तम, ये 3 धागे होते हैं कि विवाह से पहले, यानी कि 3 धागे होते हैं उसमें। फिर बाद विवाह के बाद में इसके धागे 6 बढ़ जाते हैं, यानी कि 6 हो जाते हैं, 3 और बढ़ जाते हैं। 3 कैसे? एक तो खुद के और एक अपनी उसकी पत्नी के, यानी कि 6 धागे हो जाते हैं। और विवाह के पश्चात 6 धागों वाली जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो ये आपका जनेऊ होगा। 12वां है वेदारंभ, यानी कि वेदों का पाठ करता है। फिर बाद में 13वां है केशांत यानी कि गोदान। केशांत में क्या होता है कि बालक की पहली बार दाढ़ी मूंछ बनाई जाती है, ठीक है जी। इसके बाद में समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार आपको पता है गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी के घर लौटने से पूर्व ये समावर्तन संस्कार किया जाता है। और इसमें क्या होता है, बालक को स्नान करवाया जाता है। और स्नान जैसे ही करता है तो बालक ग्रेजुएट यानी कि स्नातक बन जाता है। इसके बाद में आपको पता है कि 15वां गृहस्थ जीवन शुरू होता है, यानी कि विवाह कर लेता है। और इसके बाद में लास्ट जो होता है कि अंत्येष्टि जो संस्कार होता है, यानी कि मृत्यु पर्यंत ये संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके 16 संस्कार है। अब हम बात करते हैं 8 प्रकार की विवाहों की बात करते हैं। बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। आप भी इसके लगातार नोट्स बनाते जाइए। और जो आपकी समस्या है, समस्या का समाधान मैं करूंगा। प्लीज़ मेरे को पता कैसे चलेगा, प्लीज़ आप कमेंट करके अपनी समस्या लिखिए और फिर मैं उसको समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 विवाह कौन कौन से? देखिए इसमें 8 विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 8 प्रकार में 4 तो अच्छे विवाह होते हैं और 4 बुरे विवाह होते हैं। देखिए 4 अच्छे विवाह कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, देवी विवाह होता है और आर्ष विवाह होता है। डियर फ्रेंड्स आगे हम एक एक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। बुरे विवाहों की अगर बात करें तो बुरे विवाह है गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है और पिशाच विवाह है। तो ये बुरे विवाह हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए
ब्रह्म विवाह, देखिए ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि ये जो ब्रह्म विवाह है सबसे श्रेष्ठ विवाह होता है, सबसे उत्तम होता है, सबसे शुभ भी होता है। क्यों होता है इसमें देखिए, सबसे उत्तम एवं प्रचलित ब्रह्म विवाह आज भी वर्तमान में भी ये प्रचलित ये ब्रह्म विवाह ही है। इसमें क्या होता है कि पिता है ना वर को अपने घर पे बुलाता है और अपनी कन्या का हाथ उसके हाथ में सौंपता है। तो ये अक्सर विवाह यानी कि भारत में ये विवाह बहुत प्रचलित है और इसको अच्छा माना जाता है। तो आगे हम देव विवाह की बात अगर करें तो देव विवाह में इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करवाता है अपने घर पे, और उस यज्ञ करवाता तो उसमें यज्ञ का जो संपादन करने वाला जो ब्राह्मण या पुरोहित होता है उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करता है। तो ये कौन सा विवाह हो गया? देव विवाह हो गया। इसके बाद में आर्ष विवाह होते हैं। आर्ष विवाह में क्या होता है कि जो कन्या का जो पिता है अपने धर्म के कार्यों के लिए वर पक्ष से क्या करता है, एक गाय और बैल मांगता है, यानी कि उल्टा काम हो गया, यानी कि कन्या पक्ष से वर पक्ष से दहेज मांग रहा है। तो ये है यानी कि गाय और बैल मांगता है और उसके बाद में अपनी पति का अपनी पुत्री का हाथ अपने उसके पति को सौंप देता है, इसका यानी उसकी शादी कर देता है। चौथा इसका है प्रजापति विवाह। ये विवाह होता है कन्या का पिता कर्तव्य निर्वहन का वचन देता है, यानी कि दोनों को देता है, किसको? अपनी पुत्री को और अपने वर को देता है कि आप जिंदगी में हर साथ रहे, खुश रहे और अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत करे। तो इसमें ऐसा क्या करता है, वचन देता है और फिर बाद में अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। तो ये तो बहुत 4 प्रकार की विवाह है, बहुत बढ़िया विवाह है, उनकी बात होगी। अब बात आती है कि जो बुरे विवाह है उनकी बात आती है। देखिए बुरे विवाह में आता है सबसे पहले गंधर्व विवाह की अपन बात करते हैं। तो देखिए गंधर्व विवाह क्या होता है, यानी कि एज ए प्रेम विवाह है, यानी कि प्रेम विवाह था, यानी कि माता पिता को इसमें जानकारी नहीं होती थी, यानी कि स्वयंवर होता था, यानी स्वयं लड़की अपने पति को चुनती थी। तो ये प्रेम विवाह हो गया है। तो ये गंधर्व विवाह इसमें आता है। असुर विवाह की बात करें तो इसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है, यानी कि कन्या को पहले कुछ धनराशि देकर पिता से उसकी कन्या खरीदे और फिर उसके साथ विवाह किया जाता था। तो ये असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह की बात अगर करें तो राक्षस विवाह में क्या होता है कि अपहरण करके लड़की के साथ विवाह किया जाता था। अक्सर क्षत्रियों में ऐसा विवाह होता था। ठीक है, अब आती है 8वां जो विवाह है पेशाच विवाह, यानी सबसे निकृष्ट प्रकार का विवाह होता है। इसमें क्या होता है कि लड़की के साथ जबरदस्ती या उसके साथ बलात्कार करके, यानी कि गलत रिलेशनशिप करके उसके साथ विवाह किया जाता है। तो ये आपका पेशाच विवाह हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये 8 प्रकार के विवाह हो गए। और अब हम बात कर रहे हैं पुरुषार्थ की बात करते हैं। देखिए पुरुषार्थ क्या होता है और पुरुषार्थ कितने होते हैं। देखिए पुरुषार्थ 4 होते हैं। देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए पहले तो बात करें पुरुषार्थ होता क्या है। जीवन के उद्देश्य की जीवन के उद्देश्य की व्याख्या करना पुरुषार्थ कहलाता है, यानी कि जीवन का जो लक्ष्य होता है, यानी जो पर्पज होता है, जो उद्देश्य होते हैं, उनकी व्याख्या करना पुरुषार्थ कहलाता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ हो गए। इन सभी को क्या बोलते हैं? चतुर्वर्ग कहते हैं, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चतुर्वर्ग, लेकिन धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान दीजिए कि पुरुषार्थों में त्रिवर्ग में कौन कौन से आते हैं और चतुर्वर्ग में कौन कौन से। चतुर्वर्ग में आते धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और त्रिवर्ग में आते धर्म, अर्थ और काम आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और अगर आप ऐसे ही बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ मेरे साथ अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसको लगातार इसके लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।